हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज वाईजी पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट लॉ से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि हमारा रिलेट करता है पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। तो हमारे एलएलबी के स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है। तो उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या उद्देश्य है कॉन्ट्रैक्ट लॉ का। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ का उद्देश्य है समाज और व्यापार में विश्वास, निश्चितता और न्याय स्थापित करना। यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं वो सही तरीके से किए जाएं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ बनाया गया है ताकि दो या फिर अधिक व्यक्तियों के बीच में जो वादे हैं या एग्रीमेंट है उन्हें कानूनी रूप से लागू किया जा सके या वह कानूनी रूप से लागू हो सके। यानी कि जो भी एग्रीमेंट बनाए जाते हैं दो व्यक्ति या दो व्यक्ति से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में, उनको लीगली एनफोर्सिएबल बनाया जा सके, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ का निर्माण किया गया है। अब इसके जो पर्पस है उसको हमने पॉइंट्स के अंदर डिवाइड किया है कि क्या क्या पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट लॉ का, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। और आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा कि क्या पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट लॉ का। तो जो एग्रीमेंट है उनको कानूनी रूप से मान्यता देना, विश्वास और निश्चितता को बनाए रखना, यानी कि जो भी व्यापार जो लेन देन हो रहे हैं उसमें एक दूसरे के बीच में भरोसा बना रहे ताकि कॉन्ट्रैक्ट की जो शर्तें हैं उन्हें पूरा किया जा सके। नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान दिया गया है, यानी कि किसी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन किया है तो दूसरी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट में किए गए टर्म और कंडीशन के वायलेशन को ध्यान में रखते हुए कंपनसेशन क्लेम कर सकती है। और कॉन्ट्रैक्ट लॉ इसलिए बनाया गया है ताकि जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट जो है हो रहा है वो एक तरीके से फेयर डीलिंग उन दोनों के बीच में हो सके, न्याय संगत व्यवहार जो है सुनिश्चित किया जा सके। और जो व्यापार में हो रहे लेन देन की बात करें या किसी भी लेन देन की बात करें जिसको एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में बनाकर किया जा रहा है उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके, इसलिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ बनाया गया है। और इससे रिलेटेड जो रिलेवेंट सेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट लॉ की उसके बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन सी सेक्शन है। सेक्शन नंबर 10 जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों की बात करती है, वह बताती है कि कौन सा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। दूसरा इम्पोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 2H जिसमें कॉन्ट्रैक्ट को डिफ़ाइन किया गया है, जो बताता है कि एग्रीमेंट अगर एनफोर्सिएबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सेक्शन नंबर 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की कंसेंट की बात करती है कि जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए, फोर्सफुल कंसेंट नहीं होनी चाहिए, स्वतंत्र सहमति आवश्यक है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। सेक्शन नंबर 14 जो बात करती है फ्री कंसेंट की, यानी कि दबाव, धोखा, गलत बयानी नहीं होनी चाहिए। सेक्शन नंबर 23 जो बात करता है वैध प्रतिफल व उद्देश्य, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है उसका उद्देश्य वैध होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। गैर कानूनी उद्देश्य वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं माना जाता कानून के अंदर। अगर किसी एक पार्टी ने दूसरे पार्टी जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया है उसकी टर्म और कंडीशन का वायलेशन किया है या दूसरे पार्टी को किसी तरीके का नुकसान होता है तो उस नुकसान के हर्जाने के लिए वो जो है कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अनुसार सेक्शन नंबर 73 में हर्जाने के लिए क्लेम कर सकता है।
अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सपोज दैट ए बी से 50,000 रुपये में मोबाइल फ़ोन खरीदने का समझौता करता है, लेकिन बी पैसा लेकर मोबाइल नहीं देता है। तो ए अदालत में जाकर धारा 73 सेक्शन नंबर 73 के तहत हर्जाना ले सकता है, यानी कि वाद को लागू कराना और नुकसान की भरपाई करना, यही कॉन्ट्रैक्ट लॉ का उद्देश्य है। दूसरा एग्जाम्पल है सी डी को धमकाकर कागज़ पर साइन करवा लेता है। तो यहाँ पर बात की गई है फ्री कंसेंट नहीं ली गई है, जो कि धारा 14 के अनुसार बताई गई है कि जो कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए। अगर फ्री कंसेंट नहीं ली गई है तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं होता। यानी कि न्याय संगत व्यवहार सुनिश्चित करने के बारे में हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ कहता है। बात करें एक और एग्जाम्पल के बारे में, ई एफ से चोरी का सामान बेचने का समझौता करता है। क्या इस तरीके के समझौते को कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर सही माना गया है? नहीं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसका उद्देश्य किसी इलीगल एक्टिविटी को करना है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता। धारा 23 के अनुसार उद्देश्य अवैध है और कॉन्ट्रैक्ट ऐसा वॉइड हो जाता है, यानी वैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है। अवैध कार्य को रोकने के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट लॉ को बनाया गया है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इलीगल पर्पस के लिए या इलीगल उद्देश्य के लिए बनाया जाता है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर किया जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ केस लॉज के बारे में, क्योंकि एलएलबी के स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने एग्ज़ाम में क्या लिखना है, डिटेल लिखनी है, केस लॉज लिखने हैं, रिलीवेंट सेक्शन लिखनी है, उसका उद्देश्य लिखना है, तो हर चीज़ उसके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहला केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस है 1893 का। कंपनी ने विज्ञापन दिया कि दवा से बीमारी ठीक ना होने पर वह 100 पाउंड देगा। अब महिला ने दवा ली, फ़ायदा नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि यह एक वैलिड प्रस्ताव था, कंपनी बाध्य है भुगतान करने के लिए। सिद्धांत क्या है? वादा यदि स्पष्ट हो तो लागू होगा, पर्पज़ क्या है? एनफोर्सिएबल है। बात करें दूसरे केस के बारे में, बेलफोर वर्सेस बेलफोर 1990 का केस है। पति ने पत्नी को खर्च देने का वादा किया, बाद में बंद कर दिया पैसा देना। अदालत ने कहा कि घरेलू समझौते सामान्यतः कॉन्ट्रैक्ट नहीं हैं, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ये बात करता है लीगल सर्टेनिटी की। उसके बाद अगला केस है हार्डले वर्सेस बैक्सेंडल 1854 का केस है। मशीन पार्ट देरी से पहुंचा और मिल बंद रही। अदालत ने क्या कहा? केवल वही नुकसान मिलेगा जो स्वाभाविक है, और इसमें बात की गई है डैमेज के नियम को स्पष्ट कर दिया गया है। बात करें अगले केस के बारे में, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त 1913 का केस है। नौकर ने बच्चे को ढूंढा, बाद में इनाम की घोषणा पता चली और अदालत ने क्या कहा कि बिना जानकारी के स्वीकार नहीं, इनाम नहीं मिलेगा। यानी कि जानकारी आपको नहीं थी कि अगर आप बच्चे को ढूंढेंगे तो आपको इनाम मिलेगा। जब आपने बच्चे को ढूंढ लिया उसके बाद आपको ये जानकारी मिली कि बच्चे को ढूंढने पर आपको इनाम मिलेगा, तो यह इनाम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बिना जानकारी के स्वीकार्य नहीं है। ऑफ़र की जानकारी आवश्यक है, आपको ऑफ़र की जानकारी ही नहीं थी। और बात करें इसके निष्कर्ष के बारे में कि जो भी वादा कानूनी शर्त पूरा करता है उसे अदालत में लागू कराया जा सकता है, जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है। और ब्रीच होने पर यानी उल्लंघन होने पर न्यायपूर्ण हर्जाना मिलेगा, ताकि समाज और व्यापार में विश्वास बना रहे। यानी कि कहने का मतलब है कोई भी व्यापार किया जा रहा है एक दूसरे के साथ मिलकर, तो उसमें विश्वास बना रहे। अगर ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की
जो कंडीशन है उनका वायलेशन करेगा तो जो कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए ये कानून बनाया गया है ताकि कोई कंडीशन का वायलेशन करता है, कोई अपनी बात से मुकरता है, तो ऐसे में होने वाला हर्जाना दूसरे व्यक्ति से लिया जा सकता है जिसको नुकसान हो रहा है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।